परमेश्वर सामर्थ्य है, हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। और परमेश्वर आज के समय के अनुसार उसके नाम की महिमा के रूप में हम हमारे जीवन में रखने पाएंगे। तो आइए हम कुछ बातें भजन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 93, Psalms 93 जानवीं अध्याय, और इसकी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा राजा है, उसने महत्व का पहरावा पहने हुए है, यहोवा पहरावा पहने हुए है और सामर्थ का फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है और नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले, हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान और सुंदर अनुग्रह कार्य का परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज की दया के लिए, आपके के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, आपके सामर्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पिता आपका कार्य पिता परमेश्वर सामर्थ्य माध्यम के द्वारा पिता प्रकट होता है और हमारे मतलब पिता परमेश्वर कार्य करता है, योजनाओं को पिता परमेश्वर ठहराता है। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा पिता हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर यहोवा राजा है। और पिता परमेश्वर आपने सामर्थ का पिता परमेश्वर पहनावा पहने हुए प्रार्थना करते पिता, हम उसी के तहत जैसे विनती करते हैं, अनुग्रह के द्वारा आपकी शांति और आपका सामर्थ और आपकी प्रभुता हमारे जीवन के साथ में बनी रहने पाए। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सबको कबूल कीजिए इस प्रार्थना को, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। 686 परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं 686। आपकी गीत की पुस्तक में से जो गीत नंबर है वो है 686। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता छटा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा परम पिता खाता है सर्व सदा। वो रब से गोरिये मारे कसूर। परम पिता की स्तुति गाए, ओ हमें माँ की तरह दे तसल्ली। दुनिया छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। कतरों में छोड़ा नहीं, कदिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता
पिता की हम स्तुति गाएं। आता हमें चरवाहे की मान ढूंढा उसने, पापों से निकाला हमें, मानिंद ढूंढा उसने, पापों से निकाला हमें, अपनी दी ताकीयत में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे, हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे, पर आए उका की तरह, ताकि हमको लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम इस प्रकार से बने रहिए। हमारा सुन्नत अकीदा को है, क्योंकि हमारा विश्वास वचन है और किताब के पहले प्रश्न में कहा जाता है, हम इसे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये टीवी बंद कर दे बेटा, आपने कुछ सामान ले रहा फालतू में देखेंगे तो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, आइए हम सब मिलकर रसूल का किताब अपना विश्वास वचन एक साथ मिलकर दोहराएंगे, जो कि किताब के पहले प्रश्न में कहा जाता है और ये इस प्रकार से है। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा एक आज़िम मतलब बाप जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके खुदा ने यीशु मसीह पर जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का आज़िम मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम 92 साम्स 92 भजन 92 साम्स 92। मैं विनती करता हूँ हमारे बीच में पवित्र दीदी है, इस पाठ को पढ़ने में मुझे अगुवाई करेगी, बाली बाली से हम उसे पढ़ेंगे। 92 जोसेफ की माइक थोड़ा सा दूर तक, ठीक है। भजन संहिता उसका 92वां अध्याय। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि है यहोवा तू मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरा काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका उच्चारण नहीं करता। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित है होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने उंगली से किया है और मैं तख्त से चिपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाथ जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर
परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे वे पुराने होने पर भी पलटेंगे और रहेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले। आइए हम गाएंगे ओ सिताइश बाकी और बेटे की और रूल कुदुस की भी, जैसे कामिल हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। कल सब प्रस्थान ग्रहण करें।